हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैंटास्टिक स्टडी विथ एचपी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, पिछली वीडियो में हमने इतिहास के टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे, जो कि यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए और यूपीएसआई के लिए और हमारे जो फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। तो आज उसी कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं और आज हम दोस्तों बात करेंगे उसके आगे के और 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पर, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। तो यह प्रश्न दोस्तों बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आप इसका उत्तर कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। तो चलिए इसका उत्तर आपको बताता हूँ। इसका उत्तर है हमारा घनानंद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। तो पहला गणतंत्र दोस्तों वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो हमारा लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था, तो वह कौन था दोस्तों। तो हमारा पहला ईरानी शासक था हमारा कौन सा, डेरियस, जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया था। चलिए अगला प्रश्न, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है दोस्तों किन लोगों का त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। तो बात करें इस धर्म ग्रंथ की, तो यह हमारा बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो किसने दोस्तों की थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, और किस शासक ने की थी, तो हमारा शासक का नाम था धर्मपाल, जिसने विश्वविख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। चलिए अगला प्रश्न, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। तो बात करें महावीर का जन्म दोस्तों, तो वह हमारा हुआ था जांत्रिक में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महावीर की माता कौन थी। तो महावीर की माता दोस्तों कौन थी, हमारी त्रिशला थी। चलिए अगला प्रश्न, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था। तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय दोस्तों हमारा नालंदा विश्वविद्यालय था, जो कि हमारा बिहार में है। अब दोस्तों यह खंडहर हो गया, पहले यह विश्वविद्यालय हुआ करता था, तो यह हमारा बिहार में है। चलिए अगला प्रश्न, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे। तो बात करें भगवान महावीर के प्रथम शिष्य की, तो वह थे हमारे जमाली। चलिए अगला प्रश्न, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो आजीवक संप्रदाय के दोस्तों संस्थापक की बात करें तो वह थे हमारे मखली गोसाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया दोस्तों। तो किस वर्ष आक्रमण किया, तो उसने हमारा आक्रमण किया कब, 1398 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न, लोदी वंश का संस्थापक कौन था। तो बात करें लोदी वंश की, तो संस्थापक कौन था दोस्तों, तो संस्थापक था हमारा इसका कौन, बहलोल लोदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। महमूद गजनवी किस वंश का था। तो महमूद गजनवी दोस्तों हमारा किस वंश का था, तो यह था हमारा यामिनी वंश का। चलिए आगे बढ़ते हैं। शून्य की खोज किसने की। तो शून्य की खोज दोस्तों किसने की, हमारे आर्यभट्ट ने की, हमारे एक महान वैज्ञानिक थे ये भारत के। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। तो दोस्तों कौन सा केंद्र नहीं था, किसका, विद्या अध्ययन का। तो हमारा कौशाम्बी जो है वो विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था, कब, प्राचीन भारत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। तो दोस्तों उसका नाम था हमारा मेगास्थनीज। यहाँ मेगास्थनीज नहीं होगा दोस्तों, ये ग पे जो आ की मात्रा यही रहेगी, बस मेगास्थनीज नाम था पहले विदेशी यात्री का जिन्होंने भारत का दौरा किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, किस व्यक्ति को द्वीपीय अशोक कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है दोस्तों, क्या, द्वीपीय अशोक। तो हमारे हर्षवर्धन को कहा जाता है द्वीपीय अशोक। चलिए, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किए थे। तो हर्षवर्धन ने दोस्तों धार्मिक सभा कहाँ की थी, तो हमारा प्रयाग में की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिहिर कुल का संबंध था दोस्तों किससे था। तो बात करें मिहिर कुल का दोस्तों, तो इसका संबंध था हमारा किससे, हमारा हुड़ से इसका संबंध था। चलिए, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे। तो बाणभट्ट दोस्तों अगर हम देखें तो हमारे राज दरबारी कवि थे किसके, तो हमारे हर्षवर्धन के यह राज दरबारी कवि हुआ करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई, अब दोस्तों यह बंद हो चुकी है बाल विवाह। तो बात किया है इसमें कि यह जो प्रथा आरंभ हुई वह कब हुई दोस्तों, यह जो प्रथा थी वह हमारी गुप्त काल में आरंभ हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे। तो बात करें सोने के सिक्के की दोस्तों, तो सर्वाधिक जो है हमारे यह गुप्त काल में जारी किए गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है दोस्तों? तो कविराज हमारा किसे कहा जाता है? तो हमारा जो समुद्रगुप्त है दोस्तों, एक गुप्तकालीन शासक, इसे हम कविराज कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो बात करें गुप्त राजवंश की, तो यह दोस्तों हमारा कला एवं स्थापत्य के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। चलिए, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो मुजरिस दोस्तों जो है हमारा, वह हमारा जो चेर राज्य था उसका प्रमुख बंदरगाह था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो बात करें गुप्त वंश के संस्थापक की दोस्तों, तो वह थे हमारे श्री गुप्त जी, गुप्त वंश के संस्थापक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी, तो जो सरकारी भाषा थी दोस्तों किनकी? गुप्त शासकों की, वह थी हमारी संस्कृत। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी? तो देखिए, दाईं से बाईं की ओर दोस्तों जो लिपि लिखी जाती थी वह थी हमारी खरोष्ठी लिपि। चलिए आगे बढ़ते हैं। भीमबेटका दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो हमारी भीमबेटका है, यह हमारी किसके लिए प्रसिद्ध है? यह हमारी गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध एक गुफा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? दोस्तों कौन सा एक निगम था, किस लिए व्यापारियों का निगम था? तो क्या नाम था? मणिग्राम। चलिए, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था दोस्तों, कौन सा अनाज था मानव द्वारा? तो वह था हमारा चावल। आगे बढ़ते हैं। गुजरों को किस शासक ने पराजित किया? तो बात करें गुजरों को दोस्तों, तो हमारे किस शासक ने पराजित किया? तो हमारा जो हर्षवर्धन थे, उन्होंने गुजरों को पराजित किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई दोस्तों? तो कहाँ की गई भिक्षुणी संघ की स्थापना? तो हमारी कपिलवस्तु में की गई। आगे बढ़ते हैं। चलिए, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो प्रथम उपदेश दोस्तों दिया था हमारा कहाँ पर? सारनाथ में। अगला प्रश्न देखते हैं। तो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? तो दोस्तों बौद्ध धर्म और जैन धर्म, बात करें इन दोनों धर्मों की, तो इसके जो दोस्तों उपदेश थे वह हमारे जो बिंबिसार थे उनके शासनकाल में दिए गए थे। चलिए अगला प्रश्न। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों जो महावीर है उनकी मृत्यु हमारी कहाँ हुई थी? यह हमारी पावापुरी में हुई थी। अगला प्रश्न। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो सिद्धार्थ को दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? हमारी गया में हुई थी। अगला प्रश्न। भगवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान दोस्तों अत्यधिक था? तो हमारा किसका योगदान था, किस लिए? भगवत संप्रदाय के विकास में हमारा हिंदू यूनानी का अत्यधिक योगदान था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे? तो दोस्तों महात्मा बुद्ध हमारे किस क्षेत्रीय कुल के थे? तो वह थे हमारे शाक्य के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो दोस्तों जो सबसे पुराना हमारा राजवंश है वो कौन सा है? तो हमारा जो मौर्य है दोस्तों वह सबसे पुराना राजवंश हमारा है। चलिए अगला प्रश्न। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? तो दोस्तों जो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा थी उसका नाम था हमारा पर्ण। चलिए अगला प्रश्न। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था हमारा तक्षशिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सांची का स्तूप दोस्तों किसने बनवाया? तो सांची का स्तूप दोस्तों किसने बनवाया? हमारा अशोक ने बनाया, जिसे हम देवान प्रिय के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। इसका नाम क्या है? एक और नाम इसका नाम है दोस्तों देवान प्रिय। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? तो दोस्तों इसकी जो स्थापना की थी किसने की थी? तो हमारा अशोक ने की थी। तो कर्ण वंश का संस्थापक दोस्तों कौन था? तो कर्ण वंश का दोस्तों संस्थापक था कौन? हमारा वासुदेव। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है दोस्तों? तो यह किसका दूसरा नाम है? यह हमारा पेशावर का दूसरा नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चरक किसके राज चिकित्सक थे? दोस्तों जो चरक थे वह हमारे कनिष्क के राज चिकित्सक हुआ करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो सर्वप्रथम दोस्तों जो स्वर्ण मुद्राएं हैं वह हमारी किसने चलवाई? तो वह हमारी चलवाई इंडो बैक्ट्रियन ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया? तो दोस्तों यवनिका का शुभारंभ किसने किया? हमारे यूनानियों ने किया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तो चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो दोस्तों यह जो थे, तो चरक तो हमने अभी देखा यह उनके राज चिकित्सक हुआ करते थे, तो जाहिर सी बात है तो चरक का नाम आया है। तो नागार्जुन भी दोस्तों कनिष्क के राज दरबार की शोभा थे, यह बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? तो दोस्तों किसने चलाई थी? तो हमारे जो कृषाण शासकों थे उन्होंने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। अगला प्रश्न, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? तो दोस्तों किसने आरंभ कराया? हमारे कनिष्क ने आरंभ कराया। अगला प्रश्न देखते हैं। तो शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? दोस्तों तो शुंग वंश के बाद हमारे भारत पर जिसने राज किया वह थे हमारे कर्ण वंश। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस चीनी जनरल को कनिष्क को हराया था? मतलब किस चीनी जनरल ने दोस्तों कनिष्क को हराया था? तो उनका नाम था पेन चाओ, जिन्होंने कनिष्क को हराया था। चलिए अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो दोस्तों किसने चलाए? हमारे कृषाण ने चलाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह हमारा संबंधित है किससे? हमारा जैन धर्म से यह संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो दोस्तों संगम साहित्य का उल्लेख किसमें नहीं हुआ है? तो वह हमारे कदम जो राजवंश था उसमें हमारा संगम साहित्य का उल्लेख नहीं हुआ है। चलिए अगला प्रश्न, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो दोस्तों गुप्त वंश का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था स्कंदगुप्त, जिसने हमारे हूणों को क्या किया? रोका था। किस लिए? भारत पर आक्रमण करने से। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? दोस्तों तो जो गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे वह थे हमारे विष्णु भगवान। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन थे जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो दोस्तों जिन्होंने हमारे शून्य का आविष्कार किया था वही थे यह महान भारतीय विद्वान। चलिए अगला प्रश्न, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवाड़ा मंदिर हमारा स्थित दोस्तों कहाँ पर? हमारा आबू पर्वत में यह हमारा मंदिर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण दोस्तों किसने कराया? तो दोस्तों यह हमारा करवाया किसने? चंदेल राजपूत ने यह हमारा करवाया। चलिए लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली? तो लिंगराज मंदिर की दोस्तों जो नींव डाली थी किसने डाली थी? तो उनका नाम था ययाति केसरी जी। चलिए अगला प्रश्न, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो दोस्तों राणा कुंभा जो शासक थे उन्होंने हमारे विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। चलिए तो सेन वंश का संस्थापक था, तो सेन वंश का संस्थापक था दोस्तों हमारा कौन? सामंत सेन। चलिए अगला प्रश्न, पाल वंश का संस्थापक था दोस्तों कौन? तो पाल वंश का संस्थापक था हमारा कौन? गोपाल। चलिए अगला प्रश्न, तो अजयपाल संस्थापक थे, तो अजयपाल संस्थापक थे दोस्तों कहाँ के? तो हमारे अजमेर के यह संस्थापक थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो हमारे जो धर्मपाल थे दोस्तों उन्होंने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है? तो दोस्तों विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? तो हमारा धर्मपाल, बिल्कुल सटीक आंसर। चलिए अगला प्रश्न, तो यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो बात करें यादव सम्राटों की राजधानी की तो वह थी हमारी देवगिरी में। चलिए अगला प्रश्न, एलोरा गुफाओं का निर्माण दोस्तों कराया था किसने? हमारे राष्ट्रकूटों ने एलोरा की गुफाओं का निर्माण कराया था। चलिए पल्लवों की राजधानी थी दोस्तों क्या? तो हमारी संस्कृत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था दोस्तों? तो किस लिए प्रसिद्ध था चोल युग? तो दोस्तों जो हमारा चोल युग है वह हमारा किसके लिए प्रसिद्ध था? वह हमारा ग्रामीण सभाएं के लिए प्रसिद्ध था। दोस्तों शायद पिछले क्वेश्चन में एक मिसप्रिंट हो गया है दोस्तों। हाँ दोस्तों क्वेश्चन बिल्कुल सही है, यहाँ पर राजधानी की जगह आप पल्लवों की भाषा कर दीजिए। पल्लवों की क्या थी दोस्तों? भाषा। मैंने जल्दी जल्दी में पढ़ दिया, ध्यान नहीं दिया, फिर बाद में मैंने ध्यान दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
चोल साम्राज्य का संस्थापक है दोस्तों कौन? विजयपाल। आगे बढ़ते हैं। रुद्रांबा दोस्तों किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? तो यह दोस्तों जो रुद्रांबा थी वह हमारे जो काकतीय राजवंश थी उसकी प्रसिद्ध महिला शासक थी। अगला प्रश्न, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? तो दोस्तों किसने चलाई? हमारे इल्तुतमिश ने यह प्रथा चलाई थी। अगला प्रश्न, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक दोस्तों माना जाता है किसे? हमारे मोहम्मद गौरी को माना जाता है। अगला प्रश्न, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था दोस्तों? तो किसने किया था? हमारे मुबारक शाह अली ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे दोस्तों? हमारे यह बाबर के समकालीन थे। अगला प्रश्न, रबर शब्द किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो यह जो खेल है हमारा किससे संबंधित है? यह हमारा क्रिकेट से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न, पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता है दोस्तों कौन सी? थॉमस कप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो यह हमारी की गई थी किसकी स्थापना? आगरा नगर की सिकंदर लोदी के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? हमारा इब्राहिम लोदी जो है वह लोदी वंश का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो कब हुई थी? तो यह हमारी जो हुई थी 14वीं सदी में हमारी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। चलिए अगला प्रश्न, बहमनी राजाओं की राजधानी थी दोस्तों कौन सी? तो गुलबर्गा हमारे बहमनी राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। अगला प्रश्न, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे दोस्तों? तो यह हमारे पुर्तगालियों के साथ उन्होंने मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी दोस्तों? तो किसने लिखी? हमारे फिरोज शाह तुगलक जी ने यह अपनी स्वयं की आत्मकथा लिखी थी। चलिए अगला प्रश्न, तो लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली जो सुल्तान था दोस्तों कौन सा था? तो वह था हमारा जो सिकंदर लोदी, बहुत ही शक्तिशाली सुल्तान था। किस वंश का? तो लोदी वंश का। चलिए अगला प्रश्न, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था दोस्तों? तो किसका हाथ था? तो मतलब तुर्की का उसमें हाथ था। चलिए अगला प्रश्न, किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया दोस्तों? तो वही हमारे शक्तिशाली सुल्तान दोस्तों सिकंदर लोदी ने किया था। चलिए अगला प्रश्न, तो नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था हमारा गयासुद्दीन तुगलक। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण दोस्तों किस सुल्तान ने करवाया? तो ये जो दरवाज़ा था दोस्तों इसका निर्माण करवाया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ दोस्तों? तो किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो हमारे सैयद वंश का राज स्थापित हुआ। चलिए अगला प्रश्न, मोहम्मद गोरी किस वंश का था? तो मोहम्मद गोरी हमारा संसबनी वंश का था। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप करता था दोस्तों? जो हमारा चंगेज खान था वह अपने को क्या कहता था? ईश्वर का अभिशाप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है दोस्तों? किस जिले में स्थित है? हमारा जो बेल्लारी जिला है उस वहाँ पर यह स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी दोस्तों? तो हमारी इसकी मुख्य विशेषता थी क्या? तो भू राजस्व मुख्य विशेषता थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंकलाब का नारा किसने दिया दोस्तों? किसने दिया? हमारा मोहम्मद इकबाल जी ने यह नारा दिया। और हमारा आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न देखते हैं। तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था दोस्तों कब? तो यह जो दिवस था दोस्तों उन्होंने बनाया था कब? 1939 में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आपसे मिलते हैं इसके अगले पार्ट में और देखेंगे इतिहास के अन्य 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।